हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेंट लिमिटेड शेयर के बारे में। मेरे काफी फ्रेंड्स मेरे को अप्रोच करते हैं कि मनीष, ट्रेंट का शेयर वापस 52 वीक तक कब जाएगा, वापस 80 टू 100 तक कब जाएगा। तो मेरा उनको सबसे पहले क्रॉस क्वेश्चन यही रहता है कि ये शेयर अपने टॉप से अराउंड 40% क्यों डाउन आ गया। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करते हैं ट्रेंट लिमिटेड शेयर के बारे में। तो दोस्तों फर्स्टली हम ये डिस्कस करेंगे कि ट्रेंट लिमिटेड का शेयर 80 टू 100 लेवल पे क्यों गया था। तो जब ट्रेंड लास्ट 2-3 ईयर से अराउंड 40-50% से ग्रोथ कर रहा था, उसका बिजनेस अराउंड 40-50% से ग्रो कर रहा था, ट्रेंट लिमिटेड का प्रॉफिट भी अराउंड 40-50% से ग्रोथ कर रहा था, उस टाइम पे ट्रेंट लिमिटेड का शेयर अराउंड 80 टू 100 पे चला गया था। जब वो अपने पीक लेवल पे था तो उसके कुछ फंडामेंटल्स जो हम लोग बेसिकली शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया के अंदर रखते हैं वो कुछ इस तरह से थे। उसका ग्रोथ रेट अराउंड 40-50% था, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो अराउंड 220 का था यदि मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो, एंड उसका EBIT टू EBITDA जो रेशियो था दैट वाज अराउंड 107 के आसपास में। मैं यदि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करूं दैट इज पैग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो, जो ये बताता है कि बिजनेस को इतना पी जस्टिफिकेबल है या नहीं है। तो उस टाइम पे 220 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे जब ट्रेंड का बिजनेस अराउंड 40-50% ग्रोथ हो रहा था तो उस टाइम पे पैग रेशियो था अराउंड 5 के आसपास। एंड जैसे ही Q4 FY25 के रिजल्ट आए थे और मैनेजमेंट ने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल करी थी इन्वेस्टर्स के साथ में, तो मैनेजमेंट ने अपना ग्रोथ गाइडेंस घटा दिया था। और ग्रोथ गाइडेंस घटाने के बाद क्या बोला था कि अब हम लोग अराउंड 20-22% से ग्रोथ करेंगे अपने बिजनेस को। तो अब आप सोचो, कोई स्टॉक जो अराउंड अराउंड 220 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड हो रहा है, यू कैन से अराउंड अराउंड 200 के पी पे ट्रेड हो रहा है, और उसकी मैनेजमेंट आके बोले कि हम लोग 20-22% से ग्रोथ करेंगे, तो मार्केट में जो ग्रोथ इन्वेस्टर हैं क्या रुकेंगे उस स्टॉक में? बिल्कुल नहीं। जो भी ग्रोथ इन्वेस्टर हैं, जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हैं, वो उस शेयर में कभी नहीं रुकेंगे। तो ग्रोथ इन्वेस्टर ने अपनी पोजीशन एग्जिट करना स्टार्ट किया तो स्टॉक का प्राइस गिरने लगा, और गिरते गिरते अराउंड 5,000 के आसपास में आ गया। मतलब ट्रेंट लिमिटेड का शेयर अराउंड अराउंड 40% से गिर गया। अब मैं जैसे आपको दिखाता हूं करंटली क्या सिचुएशन चल रही है ट्रेंट लिमिटेड के शेयर की। अभी ग्रोथ रेट कितना, 20% के आसपास का। करंटली उसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या अराउंड 110 के आसपास का। EBIT टू EBITDA क्या है अराउंड 52 का। पैग रेशियो करंटली क्या है, 110 के आसपास का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, 20% से ग्रोथ कर रहा है। तो पैग रेशियो क्या निकल के आएगा, 5 to 6 के बीच में। आप ये कहो कि लास्ट ईयर जब 200 के अराउंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो था तब भी पैग रेशियो अराउंड 5 से 6 के बीच पे था। अब जब प्राइस टू अर्निंग रेशियो अराउंड 110 के आसपास में है, तब भी अपना पैग रेशियो अराउंड 5 से 6 के बीच में है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ रेट कम हो गया है, ग्रोथ रेट अराउंड अराउंड 40% से गिर के 20% पे आ गया है। तो जो बिजनेस अपनी ग्रोथ गाइडेंस को रिड्यूस कर दिया, मतलब जो ग्रोथ इंजन पहले 40-50% से ग्रोथ करता था, वो ग्रोथ इंजन अब अराउंड 20% से ग्रोथ हो रहा है, तो उसका पी रेटिंग तो डेफिनेटली होगा। तो पी डी रेटिंग हुआ और शेयर प्राइस कंसोलिडेशन में चला गया। तभी लास्ट 1 साल से ट्रेंट लिमिटेड के शेयर ने कोई रिटर्न नहीं दिया। तभी ट्रेंट लिमिटेड का शेयर अभी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, रिटर्न नहीं बना पा रहा है। अब नेक्स्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, ट्रेंट लिमिटेड का शेयर वापस अपने 52 वीक हाई पे कब जाएगा। तो आप सोचो, यदि वापस अभी 52 हाई पे चला के जाएगा तो क्या आउटकम निकल के आएगा, वापस 200 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो जाएगा। किस परसेंट ग्रोथ रेट पे, 20% पे। आप मेरे को बताओ, क्या 20% की ग्रोथ रेट पे 200 का पी जस्टिफिकेबल है? नहीं। तो दोस्तों आपको खुद को फिर से री एनालिसिस करना पड़ेगा। यदि आपने ट्रेंट लिमिटेड का शेयर लिया था तो क्या सोच के लिया था? जब आपने ट्रेंट लिमिटेड को परचेज किया था तो कुछ ना कुछ एनालिसिस डेफिनेटली किया होगा। उस टाइम पे यदि आपने ग्रोथ इंजन को समझ के डिसीजन लिया था कि ये बिजनेस 40-50% से ग्रोथ कर रहा है और मैं इस बिजनेस में एंटर करता हूं, इसका शेयर खरीदता हूं, तब तो आप सही थे। बट जैसे ही मैनेजमेंट ने ग्रोथ गाइडेंस घटाया था, उस टाइम पे आपको तुरंत एक्टिवेट होना चाहिए था और स्टॉक से बाहर निकलना चाहिए था, बिकॉज आप तो ग्रोथ इन्वेस्टर थे। अब आई डोंट नो आपने क्या एनालिसिस करके वो शेयर खरीदा था, बट आपको ये मैनेजमेंट की कमेंट्री थी उसको कंप्लीटली फॉलो करना चाहिए था। अब ये बिजनेस अराउंड 20% से ग्रोथ कर रहा है, तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग 20% का ग्रोथ इंजन, तो मतलब हर साल यदि अपन इसका माने कि भाई 100 या 110 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो के आसपास ये ट्रेड करता रहे, तो हर साल 20-20% से प्रॉफिट ग्रोथ करते रहेंगे, हर साल इसका जो प्राइस में भी 20% से ग्रो कर जाएगा। आपको यदि डीमार्ट की स्टोरी याद है,
आप याद करो, डीमार्ट 25 से 30% से ग्रो करता था अराउंड 2019-20 के आसपास। उस टाइम पे डीमार्ट का शेयर अराउंड 150 की प्राइस टू रनिंग रेशियो पर ट्रेड होता था। मतलब उसका जो पैग रेशियो था वो अराउंड 6 के आसपास निकल के आता था। जैसे ही डीमार्ट की ग्रोथ गाइडेंस रिड्यूस हुई, डीमार्ट का बिजनेस अराउंड 10 से 15% के आसपास में ग्रोथ करना स्टार्ट किया। डीमार्ट का शेयर लास्ट के 4-5 सालों से कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही है। तो आप ये सोचो, कोई बिजनेस जिससे बहुत हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है और वो बिजनेस उस टाइम पे डिलीवर भी कर रहा है 40 से 50%, तो उस बिजनेस का पी री रेटिंग होगा और पी अपग्रेड होगा और वो शेयर बहुत हाई लगाएगा, हाई पे हाई लगाएगा। बट जैसे ही बिजनेस की ग्रोथ रेट डाउन होगी तो उस बिजनेस का शेयर प्राइस बिल्कुल बिल्कुल कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, जैसा डीमार्ट के साथ हुआ था। तो दोस्तों, यदि आपने पूरा एनालिसिस करके एज ए ग्रोथ इन्वेस्टर बन के इन्वेस्ट किया था, तो मैं ये मानता हूं कि आज से लगभग 2-3 क्वार्टर पहले आप इस बिजनेस से एग्जिट कर चुके होंगे। बट स्टिल आप यदि उसको एग्जिट नहीं कर पाए थे और आप अभी ग्रोथ इन्वेस्टर हो, तो मैंने एक वीडियो बनाया था रिटेल सेक्टर पे कि कौन कौन से बिजनेस हैं वहां पे जो अराउंड 40-50% से ग्रोथ कर रहे हैं। आप उस वीडियो को जाके देखो, आपको पता लग जाएगा कि करंटली रिटेल सेक्टर में, वैल्यू फैशन चेन में कौन सी बिजनेस हैं जो 40-50% से ग्रोथ कर रहे हैं। इवन कुछ बिजनेस तो अराउंड 50% से ज्यादा भी ग्रोथ कर रहे हैं। तो आप उन बिजनेस को ट्रैक करो। यदि आप ग्रोथ इन्वेस्टर हो तो मैं तो यही कहूंगा, यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मेरा कैपिटल ट्रेंड लिमिट से वापस निकालता और वैल्यू फैशन रिटेल के जो दूसरे बिजनेस हैं जो अराउंड 50% से ग्रोथ हो रहे हैं वहां मैं मेरा कैपिटल शिफ्ट करता। यदि आपको वैल्यू फैशन चेन में कोई न कोई शेयर में इन्वेस्टेड रहना ही है तो उस कंडीशन की मैं आपको बात कर रहा हूं। अदरवाइज आप दूसरे बिजनेस भी देख सकते हो कि वो सेकुलर कंज्यूमर ग्रोथ बिजनेस जो अराउंड 40-50% से ग्रोथ कर रहे हैं, वही बिजनेस आपकी कैपिटल को वापस रिकवर कर पाएंगे। तो दोस्तों, इन समरी में कहना चाहता हूं, यदि आप ग्रोथ इन्वेस्टर हो तो आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्टेड हो उस कंपनी के रिजल्ट्स को क्वार्टरली ट्रैक करो। मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आ रही है उसको सुना करो, या फिर जो उसकी ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है उसको पढ़ा करो। आपको तुरंत आइडिया हो जाएगा कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी ग्रोथ रेट डाउन हो रही है या फिर पहले से अच्छी हो रही है। मैनेजमेंट की कमेंट्री से ही पता लग जाता है कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है और उसी से ही पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि शेयर प्राइस का क्या होने वाला है। बिकॉज जैसे ही कमेंट्री में उनका कॉन्फिडेंस डाउन आएगा, अपने ग्रोथ रेट को घटाएंगे, तो हमें पता है यदि उसका शेयर बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यूएशन की डी रेटिंग होगी और उसका शेयर प्राइस डाउन आएगा, फिर कंसोलिडेशन फेज में जाएगा। तो दोस्तों, इन समरी में आपको ये कहना चाहता हूं, अब एक बार री एनालिसिस कर लो एंड उसके बाद डिसाइड करो कि जो करंट कैपिटल है, मे बी जो भी कैपिटल आपकी 30% डाउन, 20% डाउन, वाट एवर जो भी है, उस कैपिटल को आपको वापस ट्रेंड लिमिटेड में ही रखना चाहिए या फिर किसी दूसरे बिजनेस के अंदर जो 40-50% से ग्रोथ हो रहा है उसमें शिफ्ट कर देनी चाहिए। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही वीडियो आपके साथ लाता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम फिर मिलेंगे जहां पे हम किसी न किसी हाई ग्रोथ बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।